The last thing that I wanted to discuss, ऑल्दो हमने पहले डिस्कस कर लिया है लेकिन फिर भी आई वांटेड कि एक टेबल हम बना लें, ठीक है। सो प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक है ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नास्टिक मूवमेंट्स, जो अभी हमने पढ़े हैं इतने अच्छे से डिटेल में, ठीक है। उनके डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द रीज़न आई एम डिस्कसिंग दीज इन दिस वीडियो। ओके, तो हमने पढ़ लिया है सारे के सारे कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन अब हम एक्चुअली उन जो पॉइंट्स हमने इकट्ठे किए थे उनको हमने यहाँ पर रखा है एज डिफरेंसेस, ठीक है। हालांकि आप लोग को अब तक याद भी हो गए होंगे, बट स्टिल आई वांटेड कि हम डिफरेंसेस जो है वो अलग से करें। सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स, एज यू ऑल नो, दीज आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स, यानी कि स्टिमुलस डिपेंडेंट है ना। स्टिमुलस जिस डायरेक्शन में होगा तो मूवमेंट या तो उस डायरेक्शन में होगा, राइट, या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ट्रॉपिक मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जहां से स्टिमुलस आया है, उसे हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। उसके एग्जांपल्स भी हमने करे हैं, राइट। एंड अगर मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम उसको नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं, राइट। वी आर जस्ट रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स, राइट। हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, हम सब जो भी हमने पढ़ा है उसको हमने यहाँ पर एकदम इकट्ठा कर दिया है बेसिकली, राइट। देन नास्टिक मूवमेंट्स में क्या लिखेंगे, दैट दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, राइट, कि डायरेक्शन जो है मूवमेंट का, ठीक है, कि जो फ्लावर है वो कहाँ मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। लीव्स किस डायरेक्शन में क्लोज होंगी ये भी स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ मूवमेंट्स, मतलब दे ऑलवेज शो ग्रोथ, चाहे अवे हो चाहे टुवर्ड्स द स्टिमुलस हो, लेकिन ग्रोथ जरूर होगी। बट इन केस ऑफ नास्टिक मूवमेंट्स, राइट, दीज आर जस्ट सिंपल मूवमेंट्स विदाउट इन्वॉल्विंग एनी ग्रोथ, सो दीज आर नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स। ओके, थर्ड डिफरेंस आप दे सकते हैं एग्जाम्पल का, ठीक है। मैंने यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म और फोटोनेस्टी लिया है, ठीक है। दैट मीन्स फोटोट्रॉपिज्म में आप ले सकते हैं सनफ्लावर या स्टेम का एग्जाम्पल। जब स्टेम या सनफ्लावर जो होते हैं, दे मूव टुवर्ड्स द सनलाइट, ओके, एंड ग्रो एज वेल। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन्वॉल्विंग लाइट, ठीक है। तो नेस्टिक मूवमेंट इन्वॉल्विंग लाइट इज फोटोनेस्टी, जिसमें मून फ्लावर का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। दैट मून फ्लावर जो होता है क्लोजेज ड्यूरिंग द डे एंड ओपन ड्यूरिंग द नाइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। इसके अलावा आप कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, आप ले सकते हैं जिसमें कि स्टिमुलस सेम, ठीक है, जैसे कि थिग्मोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोनेस्टी, ठीक है। थिग्मोट्रॉपिज्म में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं दैट मूवमेंट एंड सर्कलिंग ऑफ टेंड्रिल्स ऑफ पी प्लांट ऑन द सपोर्ट, है ना। तो वो एग्जाम्पल हो गया आपका थिग्मोट्रॉपिज्म का, क्योंकि उसमें ग्रोथ हो रही है, टेंड्रिल्स की सर्कल मूवमेंट ग्रोथ हो रही है व्हेन इट टचेस और कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ सपोर्ट, ठीक है। और नास्टिक मूवमेंट में फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं थिग्मोनेस्टी का, जिसमें आप मिमोसा प्लांट की लीव्स को कहीं से भी टच करेंगे, टिप से टच करेंगे, मिड रिब से टच करेंगे, कहीं से भी टच करेंगे, ऑल द लीफलेट्स ऑफ द प्लांट विल क्लोज, राइट। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट, थिग्मोनेस्टी। तो आप वो वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोनेस्टी, या फिर जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, फोटोट्रॉपिज्म एंड फोटोनेस्टी, आप ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। All right, so this was all about coordination in plants, ठीक है। यहाँ पर हमारा coordination in plants खत्म होता है। थैंक यू।